नमस्कार, मैं डॉक्टर नील कुमार, जन अधिकार पार्टी जिला अध्यक्ष बलिया। ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के भी मैं जिला अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूं, जिला बलिया से। आज बहुत हर्षोल्लास के साथ बात करने के लिए समय मिला है। जो हमारे संविधान के ज्ञाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में मैं सत नमन करते हुए और उनके बारे में बात करने का हर्षोल्लास के साथ आप सभी से बात करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, जो कि उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डायरेक्ट की डिग्री प्राप्त की थी। वे 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं के ज्ञाता माने जाते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अप्रैल सन 1891 से 6 दिसंबर सन 1956 में एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ सन 1927 में महाड़ का सत्याग्रह में भी शामिल हुए। आज उनकी जयंती पे मैं हर्ष और उल्लास के साथ ये बताना चाहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें संविधान तो दे दिया, हर चीज का संविधान बना दिया, हमें समाज में जीने का अधिकार दे दिया, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का अधिकार दे दिया। लेकिन हम लोग कुछ समय के लिए ये भूल जाते हैं कि हमारा किन किन चीज़ों पर अधिकार होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ जबरदस्ती हासिल करने के लिए हमें बाबा साहब ने नहीं सिखाया था और नहीं कहीं उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था। लेकिन आज के समय समाज में ये 100% कहिए या फिर उससे भी ज़्यादा कहिए, जबरदस्ती किसी भी चीज़ को हासिल करने का कानून सबसे आगे चल रहा है। बाबा साहब के देन है कि आज हम समाज में संविधान के तरह नियम कानून के तहत जीने का अधिकार प्राप्त किए हैं। और मैं आप सभी से बता दूं कि बाबा साहब जो अपनी शिक्षा दीक्षा बहुत ही कठिन परिस्थितियों में प्राप्त की है, और आज हम लोग हैं जो उनके ही देन से कितनी आसानियों से अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। फिर भी हम लोग अनभिज्ञ हैं कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, हमें अपने बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, अपने बड़ों का इज्जत कैसे करना चाहिए। साथियों, मैं एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूं, जिसका नाम जन अधिकार पार्टी है, जिसके संस्थापक जन अधिकार पार्टी के संस्थापक बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, जिन्होंने मुझे जिला बलिया का यूपी
जिला उपाध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया हुआ है। और मैं मेडिकल लाइन से भी, मेडिकल विभाग का जो ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन आजमगढ़ से रजिस्टर्ड है, मैं उस संस्था का भी जिला अध्यक्ष बलिया का हूँ। ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन एक ऐसा एसोसिएशन है कि हम अपने एसोसिएशन के तहत से इस सरकार से मांग करते हैं कि जो ग्रामीणों में, जो गांवों में 30 साल 35 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उन्हें किसी MBBS डॉक्टर के तहत 6 महीने की ट्रेनिंग देकर फास्ट एड करने की विधि को सिखाते हुए उन्हें एक अनुमति प्रदान करें, जिससे वो आसानी तरीके से अपना ग्रामीण क्षेत्र में प्रैक्टिस कर सकें। हम इसी हक अधिकार को पाने के लिए ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के तहत सरकार से ज्ञापन देने का काम करते हैं, उनसे मांग करते हैं कि हमारी बातों को सुनी जाए। और मैं इन बातों के तहत अपने ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को भी समझा देना चाहता हूं कि आप भरसक प्रयास करते हैं कि हम मरीज को ठीक कर दें, लेकिन मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूं कि आप उतना ही प्रयास करिए जितना आपसे संभव हो सके। आप बस गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फास्ट एड का काम कीजिए। ऑपरेशन करना वगैरह वगैरह इलाज करना आप लोग मत कीजिए। अगर आपसे कोई केस नहीं संभलता है तो आप उसे अपने हायर सेंटर ट्रांसफर करिए, जिला चिकित्सालय में ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन आप अपने हाथ में कोई भी कानून न लीजिए। आप जितना जानते हैं उतना ही इलाज कीजिए, उतना ही प्रयास कीजिए, जिससे आप भी सावधानी पूर्वक रहें और मरीज भी सावधानी पूर्वक रहें, एक दूसरे को कोई हानि ना हो। अगर हम आवश्यकता से अधिक कोई भी काम करते हैं तो हमें नुकसान तो होना ही होना है, और हम अपने नुकसान के साथ साथ दूसरे का भी नुकसान कर जाते हैं। तो ग्रामीण चिकित्सक भाइयों, मैं आपके हित के लिए बात कर रहा हूं। अगर आपको बात मेरी अच्छी लगे, समझ में आए, तो आप इसे फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि मरना न मरना ये प्रभु के हाथ में है। क्योंकि कोई भी डॉक्टर भाई, कोई भी चिकित्सक भाई ये नहीं चाहता कि हमारे यहाँ से पेशेंट नाखुश होकर लौटे या कोई अनहोनी हो, लेकिन प्रभु की मर्जी। तो बदनाम कौन होता है? डॉक्टर लोग। हम लोग जानते हैं कि हमको बस बुखार की दवा जानकारी है, तो हम पेट दर्द की दवा क्यों दें? हम बुखार की दवा दें, और जब हम बुखार की दवा देंगे तो मरीज भी स्वस्थ, आप भी स्वस्थ। तो मुझे आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के जयंती पे लाइव आने का समय मिला, जिससे मैं आप सभी के बीच में कुछ अपनी बात को रखना चाहा। धन्यवाद।